हेलो 8th क्लास। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान में भूगोल की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास के छठे पाठ मानव संसाधन को पढ़ेंगे। तो मानव संसाधन जो है भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। तो इससे पता लगता है कि जो लोग होते हैं वो देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। तो नाम से स्पष्ट है कि मानव जो स्वयं में एक संसाधन है। तो लोग राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वो लोगों के लिए उपयोगी होती है और लोग अपनी आवश्यकता और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन होता है। स्वस्थ, शिक्षित और प्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की तरह मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से अलग है और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य संभावना हो सकती है और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ यानी जमीन पर जिस प्रकार लोग फैले उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के 30% भाग पर निवास करता है और जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र में बहुत ही विरल यानी कि बहुत ही कम लोग रहते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो ये दिया है विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में देखिए एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, मध्य और दक्षिण अमेरिका, ये कलर से दिखा रखा है। ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। इस तरह से दिया है कि विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित करो। और 6.1 के अनुसार केवल 5% जो है वो उत्तर अमेरिका में, 13% अफ्रीका में, 1% ओशिनिया में और 12% यूरोप में रहते हैं। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 किलोमीटर के जो वर्ग ऐसे बनेंगे उसमें 382 व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं स्थलाकृति यानी जमीन के लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयोग होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय पर्वत विरल बसे हैं, बहुत कम लोग बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी से सहारा, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदाएं मिट्टी जो होती है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांगू, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते थे जहाँ अलावड़ी यानी मीठा जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। मरुस्थलों में क्योंकि पानी की कमी होती है। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं रोजगार के अवसर देते हैं, तो लोग बड़ी संख्या में इनकी ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान में लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटीज़ के उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए पुणे। अब है जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन तात्पर्य निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, कई गुना बढ़ गई है।
ऐसा वास्तव में जन्म मृत्यु की संख्या परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के पर्याप्त भोजन नहीं था। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इस कारण वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी 6 अरब होगी। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यह जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। ये विश्व जनसंख्या वृद्धि दिखाई है इस तरह से। ये अभी चित्र दिया है जनसंख्या का संतुलन। मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होने जनसंख्या वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना जनसंख्या एक जैसी रहती है। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना जनसंख्या कम होना। तो जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति के लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, लेकिन सभी देशों में वृद्धि अनुभव नहीं हो रही है। कुछ देशों जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे मृत्यु दर बढ़ रही है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अब इसमें दिखाई है जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें। तो ये नीले से अति उच्च है 3%, ये अफ्रीका की है, कुछ हिस्से हैं, ये थोड़ा अमेरिका का है। फिर है उच्च है 2 से 2.9%। ये है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका के हिस्से हैं। थोड़ा सा ये अरब देश वाला हिस्सा है, एशिया का ही, और ये थोड़ा सा इधर एशिया का हिस्सा है, थोड़ा सा इधर ये द्वीप समूह है जो। फिर है आदर्श 1 से 1.9, हरे हरे जो ये हैं अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, थोड़ा सा यूरोप का हिस्सा है ये। और फिर निम्न है 0 से 9% या कम। तो ये वाले जो हल्के पीले हैं, फिर सफ़ेद 0 या उससे है। जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या जितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की ज़रूरत होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, स्वास्थ्य आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन जानने में मदद करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां, किस आयु वर्ग के, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या, मृतकों की संख्या को
दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड देश में आश्रित लोगों की संख्या बताता है। युवा आश्रित लोग, वृद्ध आश्रित लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। अभी यहाँ पर पूछ रहा है त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला अभिलेख क्या है। इसमें आयु वर्ग है, ये पुरुष और स्त्री, तो ये कहना ये जनसंख्या पिरामिड है। वह क्या है, ये एक देश में पुरुष और स्त्रियों की वर्तमान जनसंख्या को उनके आयु वर्ग में दर्शाया करते हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बनकर देश का पता लगा सकता हूँ? अवश्य। हम तीन देशों का अध्ययन करते हैं। तो ये केनिया का है, ये पुरुष इतने से और स्त्री इतने वर्ग में रखे गए हैं। ये एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर मृत्यु दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन माता की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है, कुछ ही बड़े पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत ही कम है। इस स्थिति को केनिया की पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। तो वृद्ध लोग बहुत कम है। अब ये है भारत का पिरामिड है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। देखिए, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है युवा वर्ग के द्वारा। फिर ये जापान का पिरामिड है, इसमें भी बीच में थोड़ा ज़्यादा है, फिर ऊपर कम है। तो कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धायु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन हैं। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।